हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में मैंने आपको एनाटॉमी करवाई थी मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ की। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ प्लांट टिश्यूज। प्लांट में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज से। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। सबसे पहले आता है टिश्यू होते क्या है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है। बट कैसे सेल्स के ग्रुप को? वो सेल्स जिनका ओरिजिन एंड फंक्शन सेम हो, उन सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। A plant is made up of different kinds of tissues. जो प्लांट है वो different काइंड ऑफ टिश्यू से बना होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो लिविंग बींग्स हैं वो टिश्यू से बने होते हैं। तो वैसे ही प्लांट भी एक लिविंग बींग है, तो वो भी किससे बना है? डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू से। तो वही टिश्यूज आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। Tissues are classified into two main groups based on whether the cells are capable of dividing or not. प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। और वो किस बेसिस पे होते हैं? इस बेसिस पे कि जो सेल्स हैं उनके वो डिवीजन या डिवाइड होने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। उनके बेसिस पे टू टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट है प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। आज के वीडियो में हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर लेते हैं। क्या होता है? ग्रोथ इन प्लांट्स अकर इन स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। प्लांट्स में ग्रोथ कहाँ पे होता है? सिर्फ वहीं पे होता है जहाँ पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरिस्टेम क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड रीजन या स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं जहाँ पे जो सेल का डिवीजन होता है वो एक्टिव होता है। वो एरिया जहाँ पे जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इसे मेरिस्टेम बोला जाता है। और जहाँ पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा वहीं पे प्लांट में ग्रोथ भी होगा। जहाँ पे मेरिस्टेम एब्सेंट होते हैं वहां पे ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि किसी भी लिविंग बीइंग के ग्रोथ के लिए वहां पे सेल का डिवाइड होना जरूरी होता है। तो जहाँ पे सेल्स डिवाइड होंगे वहीं पे ग्रोथ होगा। और वो किसकी वजह से होता है? मेरिस्टेम की वजह से। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स। अब प्लांट्स में ये जो मेरिस्टेम है उनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो फिर दो टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी को लेटरल मेरिस्टेम भी बोला जाता है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? दे अपियर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो प्लांट की लाइफ में जो सबसे पहले फॉर्म होते हैं, अर्ली फॉर्म होते हैं, उन्हें प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाता है। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करते हैं? प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्राइमरी प्लांट बॉडी क्या होता है? जैसे रूट हो गया या स्टेम हो गया या लीव्स हो गया, इन सबको बोला जाता है प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल या टाइप्स क्या है? एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनको भी हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है? प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा। टिप मीन्स सपोज ये स्टेम है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सबसे टॉप पे, उसे बोला जाता है टिप। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होंगे? रूट और शूट में। वो भी कहाँ पे? सबसे टॉप पोजीशन पे, टिप पे। प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज। और ये कौन से टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी टिश्यूज। नेक्स्ट है रूट एपिकल मेरिस्टेम इज एट द टिप ऑफ रूट। जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा वो रूट के टिप पे प्रेजेंट होगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम इज एट डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा वो स्टेम के टिप पे होगा। During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud. क्या होता है? जब leaves का formation हो रहा होता है और stem का elongation होता है, उस टाइम क्या होता है? कुछ जो cells होते हैं shoot apical meristem के, वो पीछे की तरफ छूट जाते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? axillary bud. Such birds are present in the axils of leaves and are capable of forming a branch or a flower. ऐसे जो birds होते हैं, जो axillary birds होते हैं, ये leaves के axils पे present होते हैं और इनके पास capability होती है कि branch या flower को form कर सकते हैं। Axillary bird means suppose ये stem है और ये है leaves, तो जो यहाँ पे present होगा ये वाला, उसे बोलते हैं axillary bird.
नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होता है? द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वो मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रिजेनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ये ग्रास में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, जो हर्बीवोर्स है जो कि ग्रास को खाते हैं, अगर उन्होंने उन ग्रास को खा लिया है तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है उनके पास कैपेबिलिटी होता है कि वो उस ग्रास को रीजेनरेट कर देते हैं। रीजेनरेट मीन्स दोबारा से फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये जो रूट और शूट के जो मैच्योर रीजन्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। पर्टिकुलरली दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, और मेनली कहाँ पे, जो वुड फॉर्म करता है, लकड़ी वाला जो पार्ट फॉर्म करता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। अपियर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद फॉर्म होते हैं। पहले प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म होगा, फिर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म करते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स। इनका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। अभी सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो ये सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म करेंगे। Fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cord cambium are examples of lateral meristem. ये जो fascicular cambium है, interfascicular cambium है और cord cambium है, ये सारे lateral meristems के example हैं। ये terms हम next topic में करेंगे, ये क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परमानेंट टिश्यूज करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।